बल और निर्बल। मुख्य बल कौन सा है? एक कहते हैं बाहुबल और एक कहते हैं योग बल। और योग बल भी सन्यासियों का सिखाया हुआ योग बल नहीं। किसका सिखाया हुआ योग बल? एक भगवान का सिखाया हुआ योग बल। कैसा योग बल? व्यभिचारी, अब व्यभिचारी मना जो पत्नी अपने जीवन में एक पति से जुड़ी हुई है, उसमें कौन सा बल आ जाता है? पवित्रता का बल आ जाता है। कलयुग में क्या होता है? माया रावण क्या हाल कर देता है? अनेक धर्म आते हैं और जितने भी धर्म आते हैं वो सब वाम मार्ग में खींचने वाले हैं। ब्रह्मचर्य का खंडन करने वाले हैं, व्यभिचारी बनाने वाले हैं। तो बल आवेगा या निर्बल हो जाएगी? इसलिए अबला कहा जाता है। और हाँ जी, माँ का नाम क्या है? शिव को माँ को नाम क्या है? शिव का नाम, माँ का नाम क्या है? क्या है? माँ और बाप उसको होते हैं जो सृष्टि के चक्र में आता है। जो चक्र में ही नहीं आता उसके माँ और बाप कहाँ से आवेंगे? हाँ, बोला है कि मैं रोज सवेरे सवेरे अब धर्म वहाँ से पढ़ाने के लिए आता हूँ। अगर भी मुझे में भी है कि बाबा एक बार आता है तो बच्चों को साथ देकर मिल जाता है। इसका क्या अर्थ है बाबा? वो मुरली दिखाओ जिसमें लिखा हुआ है कि मैं रोज परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ और चला जाता हूँ। बच्चे के साथ नहीं लिखा, पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने आता हूँ माने मुकर्रर रथ में आता हूँ। और बच्चे भी हैं रुद्रमाला के जिसमें मुख बने हुए हैं रुद्राक्ष में। वो मुख मेरी प्रवेशता की यादगार है। उन बच्चों में भी जाकर के सेवा करता हूँ वाचा की। उन बच्चों के द्वारा पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ वाचा की संदेश देने की सेवा करता हूँ। पढ़ाता तुम बच्चों को हूँ, मुकर्रर रथ के द्वारा पढ़ाता हूँ या सभी रथों के द्वारा पढ़ाता हूँ या अनेक रथों के द्वारा पढ़ाता हूँ? फिर तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। बाबा, में आया है शिव जिसके अंदर प्रवेश करते हैं वो गारो रुद्रवन में प्रवेश करते हैं, तो कब और कैसे? मुरली में आया है, बड़े विद्वान आचार्य हैं, वो मुरली का पॉइंट दिखाएंगे कि 11 में प्रवेश करता है। मुरली का हवाला तो दे दिया
मुरली दिखाएंगे? अब चुप हो गए। ऐसा कोई मुरली में नहीं कहा है मैं 11 में आता हूँ। हाँ, ये कहा है बच्चे कमजोर हैं आखिरी जन्म में, हिम्मत करते हैं कोई की सेवा करने के लिए, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप बन जाता है। वाचा की ताकत देने के लिए प्रवेश करता हूँ, दृष्टि की ताकत देने के लिए प्रवेश करता हूँ, वाइब्रेशन की ताकत देने के लिए प्रवेश कर जाता हूँ, और पावरफुल आत्मा की सेवा करता हूँ। बच्चे समझते हैं मैंने सेवा की, लेकिन वास्तव में तमो प्रधान आत्मा तो सेवा कर ही नहीं सकती। तमो प्रधान को तो अपनी ही रग लगी रहती है 24 घंटे। सेवा का सारा काम बाप दादा करते हैं बच्चों के द्वारा। ऐसे नहीं 11 बच्चों के द्वारा ही करते हैं या 11 बच्चों में प्रवेश करते हैं, नहीं। जो रुद्रमाला के मण के विशेष गाए हुए हैं उनमें प्रवेश करते हैं, और वो बच्चे अंत में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और शार्ट में प्रश्न दो, क्या है ये जो लंबा चौड़ा लिख करके दे देते। कुछ सुना हो तो बताओ। म्यूजियम और प्रदर्शन में जो फर्क होता है, हाँ, जानना चाहते हैं। मुरली और वो प्रदर्शनी और म्यूजियम में प्रदर्शनी में खींची होता है। खोंचा माने हाथ में थाल रख करके लोग बेचते हैं ना गलियों में, ले लड्डू ले पेड़ा, उसको खोंचा कहा जाता है। हाँ, फेरी वाला। और अपनी दुकान बना करके बैठ जाए, जितने भी भीड़ भाड़ खरीदने वाले हों वो दुकान में आकर के ले लें, वो म्यूजियम हो गया। अरे इसका बेहद का अर्थ ये हुआ, घरों घरों में जाकर के जो सेवा की जाती है, ढेर के ढेर लोगों को इकट्ठा करके एक साथ सुनाया जाता है, वो है मजमा लगाना, फेरी लगाना, प्रदर्शनी करना। और एक जगह बड़ी दुकान खोल दी, जैसे कलकत्ते में साल्ट लेक में खोलने वाले ने खोल दी, तो ये म्यूजियम हुआ। और उसमें भी एक होता है जड़ चित्रों का म्यूजियम, और एक होता है चैतन्य चित्रों का म्यूजियम। चैतन्य चित्रों का म्यूजियम बनता है तो हंसते खिलते चेहरे नजर आते हैं, खिलते हुए फूल नजर आते हैं, खुशी लेने और खुशी देने वाले फूल नजर आते हैं। वो है चैतन्य चित्रों का म्यूजियम। अपनी अपनी समस्याएं लेकर के रोने और डकारने वाले नहीं, जो अपनी ही समस्याओं में रोने डकारने में लगे रहते हैं वो दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। और
रैयत माने प्रजा, जाम माने राजा, जम के बैठ गया। बाबा हमें तो हिंदी बोलते ही पारी नहीं। बंगाली बोल लो, कोई ना कोई बता देगा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। বাবা আমার যুগল তো এখনো ভর্তি করিনি, যুগলের তো আজকে ভর্তি হয়ে যায় সেটাই আমি চাচ্ছি। আর যাতে আমরা বুঝতে পারছি না ভর্তি করি, আমরা তো পড়াশোনা জানিনি বাবা। जुगल भर्ती नहीं किया है, जैसे जुगल भर्ती करना है इसके लिए क्या करना है? अमृत बेले बैठ करके बाबा की याद में उनको सर्च लाइट दो घंटे भर रोज, जल्दी रिजल्ट निकल आएगा। बाबा आज मुरली में बोला है अंदोले और ढंदले, अर्थ क्या है? अंदोले और ढंदले, अंदोले और ढंदले। अंधले माने जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे अंधे। और कोई अंधे नहीं होते हैं लेकिन झुंझार होते हैं। कभी क्या दिखाई पड़ता है, कभी क्या दिखाई पड़ता है, पक्की दृष्टि नहीं होती है, उसको कहते हैं झुंझार, झुंझले। और বাবা হ্যাঁ, আমার ছোট ছেলে বলছে, আমার ছোট ছেলে জ্ঞানে চলে তো বলছে এবার 5 নম্বরে ফেল করেছে, তো বলছে বাবা যেটা বলবে সেটা আমি কি করব, সেটা করবো। বাবাকে জিজ্ঞাসা করবো আমার এই কথা। छोटा बच्चा हाँ, मैंने जो की पढ़ाई में फेल हो गया, तो वो अभी क्या करेंगे, बाबा जो बताएंगे। छोटे बच्चों को जो 8-10 साल के होते हैं उन्हें बेसिक पढ़ाई तो पढ़ानी ही चाहिए, नहीं तो एकदम बुद्धू बने रहेंगे। हाँ, वो पढ़ाई अगर माताएं घर में पढ़ा सकें तो और अच्छा है। कोई संग का रंग नहीं लगेगा दुनिया का। और हमारा गाँव में कोई लड़की था, तो मस्त तो खाना बनाएगा, खाना बनाएगा, हम तो घाटी बन जाएगा। तो नहीं, एक 17 साल का बच्ची है, हैं? 17 साल का एक बच्ची है, हाँ लेकिन भर्ती नहीं की है, तो हाँ। किया गया खाना, हाँ, तैयार किया गया खाना खा सकते हैं माता जी? स्कूल में पढ़ रही है, डागली पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ रही है, तो जैसा संग वैसा रंग लगेगा, लगेगा ना। तो डागली पढ़ाई पढ़ने से डाग और विचिच का संग लगेगा, कुत्ता कुतिया का संग लगेगा, तो जो मन में वाइब्रेशन घूमेंगे, जो दृष्टि बनेगी वो विचारी बनेगी या अच्छी दृष्टि बनेगी। उसके हाथ का बना हुआ भोजन खाएंगे, दृष्टि से देखा हुआ भोजन खाएंगे, तो असर क्या पड़ेगा? है खराब असर पड़ेगा। हाँ जी। और सीढ़ी के चित्र में जो ब्रह्मा चित्र है, सीढ़ी के चित्र में सीढ़ी हाँ, सीढ़ी में ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मण का जो चित्र है वो तो चेंज हो जाना चाहिए। हाँ, एडवांस वो ब्रह्मा और सरस्वती का चित्र नीचे है या बीच में है? नीचे नीचे, और उसमें नीचे लिखा हुआ है 40 वर्ष संगम युग। क्या लिखा है?
40 वर्ष संगम युग। ये 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76 में। वहां बताया है, लिखना चाहिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। तो ब्रह्मा सरस्वती का चित्र लगाना चाहिए या वर्तमान के जो माता पिता हैं उनका चित्र लगाना चाहिए? भाई का कहना है कि ब्रह्मा सरस्वती का चित्र हटा देना चाहिए। बाबा की मुरली क्या कहती है? सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा सरस्वती का चित्र रखा हुआ है, उनके संगी साथी ब्राह्मणों का भी चित्र रखा हुआ है। मुरली में डायरेक्शन दिया है, वहां लिखना चाहिए नीचे, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। उनका विनाश हो गया, शरीर का विनाश हो गया। पुरुषार्थ करने वाला जो शरीर है, उस शरीर का ही विनाश हो गया। और ऊपर चित्र में लिखना चाहिए, विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। अब भाई का ये कहना है कि नीचे जो ब्रह्मा सरस्वती का चित्र रखा हुआ है उसको हटा देना चाहिए। तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? हाँ, मुरली में तो यही क्लियर किया गया है कि ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा जो भी ज्ञान आया, जो भी पुरुषार्थ हुआ, उसमें सफलता नहीं हुई। इसलिए दुनिया ब्रह्मा के चित्र की पूजा, मूर्ति की पूजा नहीं करती। सिद्धि प्राप्त होने की पूजा की जाती है। विष्णु और शंकर की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने जीते जी जीवन में सिद्धि प्राप्त कर ली, इसलिए पूजनीय है। पूजा होता है? भक्ति मार्ग में दिखाया है तो हाँ जी, हाँ जी, परिवार का पूजा होता है। हाँ जी, हाँ जी। और বাবা আমার ভিতরে বলে যে লোকনাথ এসেছে স্বামী বিবেকানন্দ, তো এদের স্পর্শ পেয়ে মানে ওরা যা বলেছে আর কি তাই হয়েছে। হ্যাঁ, তো শিব বাবা ভগবান যিনি সাকারে এসেছে, তো ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর, ওনার সঙ্গে দর্শন হওয়ার পর, মিলার পর, তো ওর আত্মাদের কিংবা অনেক জ্বালা, সংসার অশান্তি এগুলো থেকে যায়। কারণ মানে আমাদের তো এগুলো আমাদের জিজ্ঞাসা করে, আমি বলেছি বাবাকে জিজ্ঞাসা করে। माता जी का जुगल पूछते हैं कि कहते हैं कि लोकनाथ, स्वामी जी, रामकृष्ण आदि जो गुरु आए हैं, हाँ, तो उनकी प्रभाव से बहुत कुछ जाला जंत्रणा मनुष्य का दूर हो गया। लेकिन तुम्हारा जो बाबा आया हुआ है उसके प्रभाव से क्या हुआ है तुम्हारा? क्या हुआ है? और ही दुख। उनको समझाना चाहिए कि पांडव पहले गुप्त घूमते थे या प्रत्यक्ष घूमते थे? हैं? गुप्त घूमते थे। जब तक उनका पुरुषार्थी जीवन था, पुरुषार्थी जीवन में उनको सिद्धि नहीं मिली, तब तक वो गुप्त रहे। जब सिद्धि मिल गई तो संसार में प्रत्यक्ष हो गए। पूरी घी में तेल में डाली जाती है, कच्ची रहती है तो नीचे रखी रहती है, पक जाती है तो ऊपर आ जाती है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि पुरुषार्थी जीवन में हर एक को अपना पुरुषार्थ प्रत्यक्ष करके दिखाना है। नहीं, भक्ति मार्ग में भी बोला है, जोग जुगुति जप मंत्र प्रभाव फल तबे जब करिय दुराऊ।
जितना गुप्त रखेंगे उतना पावरफुल बनेगा। इसलिए भगवान जो दुनिया बनाने आया है उस दुनिया में थोड़े होंगे या ढेर के ढेर होंगे? थोड़े होंगे। तो बाबा इतनी बड़ी दुनिया में से थोड़े बच्चों को इकट्ठा करेगा या ढेर के ढेर बच्चों को इकट्ठा करेगा? थोड़े बच्चों को इकट्ठा करेगा। जिनको इकट्ठा करेगा वो निश्चय बुद्धि बनेंगे, और निश्चय बुद्धि भी इतने पावरफुल होंगे कि दुनिया वाले फॉलोअर्स गुरुओं के इतने फॉलोअर इतने पावरफुल नहीं हो सकते। दुनिया में बड़े बड़े गुरु हैं, एक भी गुरु का चेला ये लिख करके नहीं देता है क्या कि हमने भगवान बाप को पहचान लिया और हम जीवन भर पवित्र रहेंगे। ये प्रूफ है कि बाप के बच्चे जितने पावरफुल हैं, निश्चय बुद्धि है, इतना निश्चय बुद्धि दुनिया के गुरुओं के और फॉलोअर्स पावरफुल नहीं है। ऊपर ऊपर ब्रह्मा देवी, मुंबा देवी, जिसका मुंह बाया हुआ हो। कोई देवी है ऐसी जिसका मुंह सदैव खुला हुआ दिखाया जाता है, जीभ बाहर निकली हुई दिखाई जाती है। महाकाली बहुत बोलती है, बोल बोल करके असुरों का संहार कर देती है। उसके नाम पर बंबई शहर का नाम पड़ा है, मुंबई। पहले ये नाम नहीं था। क्या नाम था? बंबई। भक्ति मार्ग में नाम बंबई था, क्योंकि वाणी में बोला है बाबा ने, दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। दुनिया में महाविनाश तब होता है जब बम फटते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में है ज्ञान के बम, और वो बम कौन से शहर में सबसे ज्यादा फटने हैं? बंबई में सबसे जास्ती फटेंगे। इतने बम फटेंगे, जब बम फटते हैं स्थूल में, स्थूल दुनिया में, तो सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ऐसे ही बंबई में जब बम फटेंगे तो चारों ओर ज्ञान जल में सारी बंबई डूब जाएगी। बाद में उसका नाम पड़ता है मुंबई। ये माया की नगरी है। रावण का प्रभाव जब बहुत बढ़ जाता है तब बम फटते हैं। का बम फटेंगे ना। हर हर बम बम। शंकर के नाम के साथ
बम्ब शब्द क्यों जोड़ा हुआ है? क्या शंकर ने ग्लानि की थी? है? नहीं, शंकर ने ग्लानि नहीं की। मुख से ऐसे ज्ञान के महावाक्य निकलते हैं जो पुरानी दुनिया भस्म हो जाती है, नई नई बातें निकलती हैं जो माया के पाम्प एंड शो की दुनिया का संहार हो जाता है। বাবা বাবা, যে আমার 2000 সালে রক্তশূন্যে জল হয়েছিল, তারপর থেকে সকালবেলায় স্নান করলে আমার খুব অসুবিধা হয়। কি করবো বাবা? অমৃতবেলা সেরে স্নান করতে চাই। घर में जो पानी आता है कॉर्पोरेशन का, उस पानी में नहाने से बीमार पड़ जाते हैं। तो अमृतवेला में क्या करें? रात में बॉयल करके पानी रख दो और बॉयल किए हुए पानी से नहाओ सवेरे को। और বাবা, নির্ছির বিবেক का मीनिंग क्या है? নির্ছির বিবেক। नीर क्षीर विवेक। नीर कहते हैं पानी को, क्षीर कहते हैं दूध को, और विवेक कहते हैं ज्ञान को। पानी, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, और दूध, इसका ज्ञान होना चाहिए। और सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने का नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में ग्रहण करने और दूसरों को कराने का भी ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान हंस में होता है। दूध पानी मिला के रख दिया जाए बर्तन में, वो दूध दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में राम और कृष्ण ऐसी दो आत्माएं हैं बेहद की, जो नीर क्षीर विवेकी हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग का रामकृष्ण परमहंस बहुत प्रसिद्ध हो गया है। वो है भक्ति मार्ग का। और ब्राह्मणों की दुनिया में है ज्ञान मार्ग का। कौन? राम और कृष्ण कंबाइंड पार्ट बजाने वाला पार्ट, बाप दादा। क्या ग्रहण करता है? ऐसे नहीं कि मुसलमानों की तरह कान बंद कर लेता है, किसी की सुनेंगे ही नहीं। सुनना सबकी है, लेकिन इतना ज्ञान होना चाहिए बुद्धि में कि दूध ही दूध लेना है क्षीर सागर से, और पानी पानी छोड़ देना है। मनुष्य जो कुछ सुनाते हैं वो पानी पानी सुनाते हैं। चाहे दुनिया के बड़े से बड़े महात्मा, सन्यासी, धर्म पिताएं क्यों न हुए हों, वो सब पानी सुनाते हैं, पानी ही देते हैं। उसको बिलोने से मक्खन नहीं निकलेगा। एक भगवान जो सुनाता है, जो भगवान का पार्ट है, उसकी ये निशानी है कि वो जो कुछ सुनाएगा वो दूध ही दूध देगा, पानी नहीं देगा। इसलिए बोला है, चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, चाहे कोई भी नदियां हो, ये पतित पावनी नहीं हो सकती, क्योंकि ये पानी की नदियां हैं। सुनी सुनाई बातें ही सुनावेंगी,
नई नई बातें नहीं सुनावेंगे। और भगवान तो नई नई बातें सुनाता है, दूध ही दूध सुनाता है। उस दूध का आलोड़न करने से, मंथन करने से मक्खन निकलेगा, अमृत निकलेगा। इसलिए बोला मुरली में ब्रह्मा के मुख से, अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अभी माने कब? जिस समय ब्रह्मा के मुख से वाणी चलाई जा रही थी, उस समय उस वाणी को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसका अर्थ का पता ही नहीं था। गुह्यता क्या है इसका पता ब्रह्मा को भी नहीं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी नहीं। इसलिए बोला अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, आगे चल करके गीता ज्ञान अमृत कहा जाएगा। अमृत, अमृत पान करने वाले ब्राह्मण देवात्माएं बनते हैं, वो देवता बनने वाले हैं। अमृत भगवान बाप आकर के बांटता है, लक्ष्मी के द्वारा बंटवाता है, तब अमृत पान होता है। तो नीर चीर विवेक माना पानी पानी को नहीं ग्रहण करना है। दूसरे लोग जो भी बातें सुनावेंगे वो पानी ही सुनावेंगे, उसमें दम नहीं होती है। पानी में ताकत होती है, दम नहीं होती। पानी भोजन को पचाता है लेकिन ताकत नहीं बढ़ाता। और दूध ताकत बढ़ाता है। अगर वो दूध मंथन कर दिया जाए तो ताकत का भंडार बन जाता है। तो बाबा नीर छिप विवेक, तो नीर मना जल, तो जल माने इसके ऐसा मन बुद्धि संस्कार जैसे कहते हैं, तो नीर ऐसा माफिक जल माने थोड़ा ज्ञान आया वो भक्ति का माफिक। और उसके बाद जो क्षीर होता है ना, वो मंथन करने के बाद, तो उसका क्षीर बुद्धि का मंथन करने के बाद नहीं, मंथन करने से पहले ही क्षीर होना चाहिए, तो मक्खन निकलेगा। पानी का मंथन करेंगे तो मक्खन थोड़ा ही निकलेगा। माना शिव बाप ने जो भी ब्रह्मा के मुख से सुनाया वो पानी सुनाया या दूध दिया, वो क्षीर है। उस क्षीर का मंथन करना पड़े, इसलिए बोला है एक एक मुरली को 6-6 बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगी। इसलिए ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। ब्रह्म वाक्य पत्थर की लकीर है। रामकृष्ण है बाबा। इतना दिन पूजा किए हैं, अभी पूजा नहीं कर सकते। हाँ दिन भर में जो पूजा पाठ अर्चना आदि किया माता जी, हाँ, तो अभी वह बंद कर देंगे। काहे के लिए बंद कर देंगे? बाबा नहीं करते, कहते हैं कि भक्ति बंद कर दो। भक्ति चालू रखो। क्या? भक्ति को बंद करने के लिए नहीं बोलते, छोड़ने के लिए नहीं बोलते। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो भक्ति तो करो कम से कम।
जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी। भक्ति माने भागना भागना भागना, बुद्धि को ठिकाना नहीं मिला है एक। तो ये करो वो करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ भागो वहाँ भागो, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, ठिकाने में जाओ, तीर्थों में जाओ, वो सब करो, मना नहीं है। अच्छा ढेर सारे देवी देवता लोगों को पूजा करते हाँ करो। हाँ, बाबा हाँ रामकृष्ण है ना भक्ति मार्ग के, रामकृष्ण की एक धर्मपिता है, है रामकृष्ण हाँ एक धर्मपिता है। ठीक उसका पहले नाम था गदाधर। तो गदाधर में वो रामकृष्ण को जो सोल प्रवेश किया था वो तो भक्ति मार्ग के। और नई बात थोड़ी ही है, जो ब्राह्मणों की दुनिया में रामकृष्ण की आत्माएं जब पहले यज्ञ में थी तो उनके ज्ञान बाण प्रत्यक्ष हो रहे थे या गदाधर थे। ब्रह्मा को गदाधर दिखाया जाता है या कोई और शस्त्र दिखाया जाता है? गदाधर दिखाया जाता है। भीम के हाथ में क्या दिखाते हैं? गदा। और अर्जुन के हाथ में बाण दिखाते हैं। माने अर्जुन तीक्ष्ण बुद्धि था और भीम मोटी बुद्धि था। इसलिए शास्त्रों में पार्वती के पिता का नाम हिमालय राज दिखाया है। क्या नाम दिया है? हिमालय। कैसा हाल है? हिम, बर्फ का घर है, उसका बुद्धि ठंडी है बर्फ की तरह, जाम, चलती नहीं है। बुद्धि अगर जाम हो जाएगी पत्थर की तरह तो नई नई बातें निकलेंगी? नहीं निकलेंगी। इसलिए गदाधर है। तो भक्ति मार्ग में जो रामकृष्ण हुआ उनका भी नाम पहले गदाधर। गलत बात क्या है? बाबा हाँ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये जो है ये श्लोक का यथार्थता हमारा एडवांस नॉलेज में लागू होगा या नहीं? आपने एडवांस कोर्स लिया, आपने भक्ति मार्ग का श्लोक भी याद किया, आपको क्या लग रहा है? थोड़ा विश्लेषण करना। एक एक करके बोलो। आप तो सब इकट्ठा बोल दिया, याद ही नहीं रहता। हाँ मूलम गुरु मूर्ति, हाँ ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हाँ, ध्यान जो करना है, स्मृति में जो लाना है, किसी का ध्यान किया जाता है ना, तो उसका मूल है गुरु की आत्मा नहीं, गुरु की मूर्ति। माना ध्यान बिना मूर्ति के पक्का नहीं होगा। कोई चाहे कि हम गुरु जी की आत्मा को याद करेंगे, हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान मूर्तम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम, ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है। और है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। हाँ, पूजा का जो मूल है भक्ति मार्ग में तो पूजा कहते हैं और ज्ञान मार्ग में याद है। याद किस लिए करते हैं? नहीं, याद इसलिए करते हैं कि जो हमारे गुरु का पद है ऊंचे से ऊंचा, वो पद हमको भी मिले। क्या? जो हमारा गुरु है वो निराकार है या साकार है? निराकार, शिव ज्योति बिंदु। और उसका जो ऊंचे से ऊंचा पद है वो है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज। वो हमको भी प्राप्त करनी है, इसलिए बोला। और मंत्र मूलम गुरु वाक्य। मंत्र माने मंत्रणा,
मंत्रणा दी जाती है ना, किसी को सलाह दी जाती है, ऐसा करो ऐसा न करो, जिसे बनता है मंत्री। तो मंत्र का मूल क्या है? जो गुरु के वाक्य हैं वही मंत्र मूल है। शिव बाबा ने जो कुछ बोला है, जो महावाक्य हमको दिए हैं, वो महावाक्य ही मंत्र का मूल है। बाबा जो पंचो पांडव, बाबा ने बोला जो 5 प्रकार का मनुष्य होता है जो भगवान का बात मानते हैं और साकार के मानते हैं, जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जैसे मैं भी बोला, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और बुद्ध, सिख और सन्यास, ये 5 चुनाव के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। बाकी वो निराकार थे जो बाम बोलते हैं, बाम और ये डान बोलती होता है, मैंने बाबा के मानेंगे, और बाकी जो होता है इस्लाम, क्रिश्चियन, नास्तिक, ऑर्थोनास्तिक, वो बाकी सब नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो अर्जुन है, बाबा ने युधिष्ठिर भीम को बोला वो कौन होता है, लेकिन अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो बुद्ध कौन होता है? बुद्ध उसे कहते हैं जो बुद्धिमान नर अर्जुन कहा जाता है। जो भी नर हैं, नर के रूप में पुरुषार्थ करने वाले हैं, उन पुरुषार्थ करने वालों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नर कौन है? जो नारायण बनता है, अर्जुन। लेकिन बाबा ने बोला बुद्ध भी उस लास्ट में वो ये हो नास्तिक हो जाता। तो जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों के बीच में सबसे बढ़िया सिद्धांत कौन से धर्म के हैं? नहीं, और धर्म जो दुनिया में फैले हुए हैं, सनातन धर्म तो है ही नहीं। तो जो धर्म फैले हुए हैं उन धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। ये बुद्धि की प्रखरता का धर्म है। लेकिन उसका राजत्व तो ज्यादा नहीं चलती नहीं ना है? 200 वर्ष, 200-250 वर्ष के लिए चलती है ना। क्या चलती है? उनकी राजाई चलती है। राजा बनना ये कोई अच्छी बात है? इस पाप की दुनिया में राजा बनना ये अच्छी धारणा है? नहीं। अरे राजा बनना ही है तो सतयुग त्रेता की राजा बनो। ऐसा धर्म है जिसने ऐसी धारणाएं सिखाई कि आत्मा का भी नाम जिक्र नहीं किया, परमात्मा का भी जिक्र नहीं किया। उस वाणी में कहीं भी नहीं आया है, बुद्ध की वाणी में, कि मैं भगवान हूं। परमात्मा का भी जिक्र नहीं किया, नरक का भी जिक्र नहीं किया, स्वर्ग का भी जिक्र नहीं किया। फिर भी सिद्धांतों पे जो चलने वाला व्यक्ति है उसके पाप और धर्मों के मुकाबले उतने नहीं बनेंगे। रही बात नास्तिक बनने की, तो कि जो ऊंचे से ऊंचे भगवान बाप की पढ़ाई पढ़ने वाली आत्मा है, विश्व का मालिक बनती है, क्या वो नास्तिक नहीं बनती है? भारत है इस समय बड़े से बड़ा नास्तिक, पूरा नास्तिक है भारत। বাবা আমার পরিবারের সবাই যারা ছেলে পড়াশোনা চলে কোনো বাধা নাই, কিন্তু সেইভাবে জ্ঞানটা চর্চা করে না। তো বলে আমার কাছে সময় হয়নি, তাহলে কি আমি অভিজ্ঞতা খেলে সেটা ঠিক হবে? हाँ जी, এবারে যশোদা কোন হয় মুরলি में सुना है যশোদা কৃষ্ণকে পালনা देता है। तो এবারে যশোদা কোন কৃষ্ণকে পালনা देता है। तो पालना देने वाली माता यशोदा कौन है? ज्ञान यशोदा
जो यश ही दे, अपयश न दे, वो है यशोदा। और वो यशोदा कौन से कुल से है? पांडवों का कुल, कौरवों का कुल, यादवों का कुल, कौन से कुल से है? यादवों के कुल से है। यादवों का धंधा बड़े से बड़ा क्या होता है? अरे भारत में जितने भी यादव हुए हैं, अहीर हुए हैं, गौ पालन, गौओं की पालना करना, दूध ग्रहण करना, दूसरों को दूध बांटना। इसलिए यादव वंशियों में जो सबसे बड़े से बड़ा शहर है दुनिया का, उसका नाम दिया है लंदन। आपको बताया जो ज्ञान का लेन देन सबसे जास्ती करता है, ज्ञान का लेन देन करने के कारण ही जो पालना करने वाली माता है, जो कृष्ण की पालना करती है, उसने जरूर ज्ञान का लेन और देन जास्ती दिया होगा। तो यश देने वाली है, अपयश देने वाली नहीं है, माने ग्लानि करने वाली नहीं है। महाभारी महाभारत युद्ध कहा गया है, इसमें कौन से देश का नाम लिया गया? भारत का नाम लिया गया। इससे साबित होता है कि भारत से उसकी आग लगना शुरू होती है। वो आग अंदर अंदर अभी भी सुलग रही है या नहीं? अभी भी अंदर अंदर सुलग रही है। भारत के अंदर रहने वाले जो भी कौरव हैं, जो भी पांडव हैं, जो भी यादव संप्रदाय हैं, उनके अंदर आग लगी हुई है सत्य और असत्य की प्रत्यक्षता के लिए। युद्ध अभी भी जारी है या नहीं है? अभी भी जारी है। वाइब्रेशन का युद्ध है, लेकिन जैसे भूसे के ढेर में अंदर एक चिंगारी रख दी जाए तो धीरे धीरे सुलगती रहती है। ऐसे सारे हिंदुस्तान में, सारे भारत में ये आग सुलग रही है। सारी दुनिया के बीच एक भारत देश ही ऐसा है, और भारत देश की राजधानी दिल्ली ही ऐसी राजधानी है दुनिया के सभी देशों के बीच में, सभी कैपिटल्स के बीच में, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों के लोग ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में रहे पड़े हैं। और अंदर अंदर आपस में भिड़ंत हो रही है। इतना संघर्ष दुनिया के और किसी भी कैपिटल में नहीं है। ये विस्फोट होना जरूर है। खून की नदियां और दूध की नदियां कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? दिल्ली के लिए प्रसिद्ध है।
कलयुग अंत में नादिर शाह ने आकर के दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया, खून की नदियां बहा दी। हर धर्म वालों ने दिल्ली के ऊपर आकर के राज्य किया है, शासन किया है, अपने अपने मतांतर दिल्ली के ऊपर थोपे हैं। इसलिए बोला दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन हो जाता है। दिल्ली के ऊपर सारा मदार है, ऐसे भारत के ऊपर सारा मदार है। अभी भी और 2 विश्व युद्ध तो बाकी है, तो एक महाभारत जो युद्ध होगा वो भारत के अंदर ही होगा, भारी रेवोल्यूशन जिसके कहते हैं। जैसा नाम है वैसा काम है। महाभारत युद्ध नाम है, तो भारत और भारत से जुड़े हुए जो देश हैं उन्हीं का युद्ध होगा। और विश्व युद्ध नाम है तो विश्व में जो भी देश हैं वो सब आपस में लड़ेंगे। बाबा बेसिक में जब प्रदर्शन लगता है तो जब वो बहन लोग समझाते हैं, आम जनता जब आते हैं देखने तो वो बहन लोग समझाते हैं कि गीता शिव भगवान वाच बोल के बोलते हैं, कृष्ण भगवान नहीं, तो उन लोग बिगड़ जाते हैं। तो मैं ये क्लैरिफिकेशन में जानना चाहती हूँ कि जैसा हमारा लौकिक दुनिया में गीता है जो कि श्री भगवान वाच जो है, और लास्ट में है कृष्ण अर्जुन संवाद में, और हमारा एडवांस में जो है श्री भगवान वाच करके हमारा इस गीता और उस गीता में डिफरेंस क्या है, जैसा समझाने के लिए हमको थोड़ा सुविधा होगा, नया कोई आएगा। इस गीता और उस गीता का क्या मतलब? बेसिक वालों की समझानी या एडवांस वालों की समझानी या दुनिया वालों की समझानी? जैसा दुनिया वाले पूछते हैं कि तुम लोग कौन, गीता तो 108 गीता है, तुम कौन सी गीता के बारे में बोलते हो बोल के जब क्वेश्चन करते हैं तो हम कैसा समझाएं? समझाओ उनको कि गीता को भगवान ने गाया है, और जो भगवान है वो सबका भगवान है या सिर्फ भारत वालों का भगवान है? सबका भगवान है। तो सारी दुनिया के सब धर्मों के लोग साकार को भगवान मानते हैं या निराकार को भगवान मानते हैं? दूसरे धर्म के जो भी लोग हैं, इस्लामी हैं, बौद्धी हैं, क्रिश्चियन हैं, सन्यासी हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये किसको भगवान मानते हैं? दुनिया के सभी धर्मों के लोग निराकार को भगवान मानते हैं। अगर उस भगवान को हम साकार नाम दे दें तो वो लोग गीता को मानेंगे, गीता को कंडम कर देंगे, गीता के फॉलोअर नहीं बनेंगे। इसलिए गीता का भगवान ऐसा होना चाहिए जिसको सब धर्म के लोग माने। अब कृष्ण गीता का भगवान नहीं हो सकता। कृष्ण तो बच्चा है, कृष्ण तो साकार है। कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला कोई बाप है। इसलिए मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। प्रैक्टिकल में भी हम ब्राह्मण देखते हैं कि कृष्ण वाली आत्मा जो ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण बच्चे का पार्ट बजाती रही ब्रह्मा के रूप में, वो बच्चा बुद्धि होने के कारण मुख से जो भी भगवान ने बोला उसके अर्थ को नहीं समझा।
इसलिए बच्चा बुद्धि है, बच्चा है। बच्चे को रचना कहा जाएगा, रचयिता बाप कहा जाता है। उस ब्रह्मा बच्चे को भी यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोने वाला कोई बाप था। वही गीता का साकार में भगवान था। जो गुप्त पार्ट बजा के चला गया। ऐसे लौकिक दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो बीजारोपण की प्रक्रिया करने वाला बाप गुप्त रहता है या प्रत्यक्ष हो जाता है? गुप्त रहता है। माँ को पता है और किसी को पता नहीं। बच्चे को भी परिचय माँ देती है, ये तुम्हारा बाप है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में दादा लेखराज गीता का भगवान साकार में नहीं है। वो निराकारी स्टेज को नहीं धारण करता, बाप समान स्टेज, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बल्कि यज्ञ के आदि में बीजारोपण करने वाला वही बाप दोबारा जन्म लेकर के जब ब्राह्मणों की दुनिया में आता है तो राम के रूप में प्रत्यक्ष होता है। उसमें शिव बाप प्रवेश होते हैं और वो गीता के रोम रोम को प्रत्यक्ष करने वाला बनता है। रोम रोम माने जो भी ज्ञानामृत है, जो भी ज्ञान गीता है, उसके एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को, एक एक अक्षर को क्लियर करने वाला वो बाप है। बच्चे माता के रोम रोम को नहीं जानते हैं, लेकिन बाप तो माता के रोम रोम को जानता है, एड़ी से लेकर चोटी तक। इसलिए बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, फिर उनसे पूछा जाए आप ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण की आत्मा किसे कहते हैं? किसका पार्ट है आप लोगों के बीच में कृष्ण का? तो क्या जवाब देंगे? दादा लेखराज। तो दादा लेखराज गीता का साकार भगवान वो मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते, खुद ही मानते हैं, खुद ही पब्लिक को भरमाते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। तो दुनिया इन बातों को, दो बातों को मानेगी नहीं। हम तो क्लियर करके बताते हैं कि गीता का भगवान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को धारण करने वाला शिव शंकर भोलेनाथ है। जिस शंकर देवता का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, बाकी कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि सब साकारी स्टेज को पकड़ने वाले हैं। इसलिए एक ही है वो जगत पिता, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, जो गीता का भगवान है। बाबा एक पॉइंट है कि इस समय भारत पूरा ही नास्तिक है। हाँ जी। तो किसी सबसे भुला गया, क्योंकि राम की आत्मा है तो सबसे जास्ती भक्ति किया और उन्होंने आस्तिक कहते हैं आस्था रखने वाले को। किसी पर आस्था है तो कहेंगे आस्तिक, और किसी पर आस्था नहीं है तो क्या कहेंगे? नास्तिक। और आस्था साकार पर रखी जाए तो आस्था साबित होगी, या बिंदी के ऊपर आस्था रखी जाए तो आस्था साबित होगी। तो राम वाली आत्मा के लिए किसके लिए कहा जाए कि उसे, इस व्यक्ति साकार पर आस्था है?
कोई व्यक्ति दुनिया में है राम वाली आत्मा के सामने जिसके ऊपर वो आस्था रखते और आस्था रख करके उसके महावाक्यों के आधार पर, उसके डायरेक्शन के आधार पर चले? है कोई? सुप्रीम सोल बाबा, शिव परमात्मा जो प्रवेश किया रामाली का बॉडी में, इसमें 3 पर्सनालिटी होते हैं। एक रामाली का बॉडी प्लस सुप्रीम सोल, एक पर्सनालिटी। एक रामाली बॉडी प्लस राम की सोल, 2 पर्सनालिटी। सेकंड पर्सनालिटी, सेकंड पर्सनालिटी नहीं कहेंगे, पर्सन कहा जाता है व्यक्ति को। हाँ, व्यक्ति को। और व्यक्ति कहा जाता है जो देखने में आए। हाँ, देखने में अगर अव्यक्त है तो आंखों से देखने में नहीं आएगा, उसको पर्सनालिटी नहीं कहेंगे। बाबा, जो आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, वो तो पर्सनालिटी नहीं है। तो ना आत्मा माने पर्सनालिटी में माने मीन्स पर्सन माने बॉडी और पर्सनालिटी, क्वालिटी, पर्सन प्लस क्वालिटी पर्सनालिटी। तो वो जो आत्मा जो है बाबा, तो आत्मा और बॉडी मिलके एक पर्सनालिटी होता है। तो रामाली बॉडी का अंदर में 3 पर्सनालिटी है। एक रामाली का बॉडी प्लस राम की आत्मा, एक रामाली बॉडी। 3 पर्सनालिटी नहीं कहेंगे, 3 आत्माएं कहेंगे। 3 आत्मा, लेकिन एक ही बॉडी यूज करते हैं। पर्सनालिटी एक, बाबा पर्सनालिटी पर्सन एक, व्यक्ति एक, आत्माएं 3। आत्मा 3 होने के कारण, आत्मा 3 होने के कारण वो 3 आत्मा एक ही बॉडी यूज कर रहे हैं। हाँ जी, तो एक ही जब बॉडी यूज कर रहा है, वो तो राम की भी बॉडी बन गया, सुप्रीम सोल की भी बॉडी बन गया, कृष्ण की भी बॉडी बन गया। ठीक है। तो रामाली आत्मा क्यों सुप्रीम सोल परमात्मा को ऊपर आस्था नहीं रखेगा? आस्था तभी साबित होगी जबकि कोई निश्चित रूप में साकार सामने हो। अगर साकार सामने है ही नहीं तो किसके ऊपर आस्था है? साकार तो सामने है बाबा। कहाँ है सामने? हमारी आत्मा अंदर में है ना। कहाँ है सामने? सामने तो शिव बाबा। जरूर उसको पकड़ लिया, उठा के खड़ा कर दिया, तू शिव बाबा, ऐसे शिव बाबा हो जाएगा? बाबा जो है, हाँ। रामाली का बॉडी प्लस सुप्रीम सोल एक शिव बाबा है, और रामाली आत्मा है साकार बाप। शिव है साकार बाबा, शिव है साकार बाबा, लेकिन रामाली आत्मा है साकार बाप। पर्सनालिटी तो एक ही है। पर्सनालिटी एक होती हुई अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए ना। तो कोई अपने को ही अगर भगवान माने तो हिरण्यकश्यप नास्तिक हुआ या आस्तिक हुआ? क्या हुआ? ना आस्तिक मानने की तो जरूरत नहीं है। शिव अरे को मानना। अपनी पर्सनालिटी को ही कोई माने कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मास्मि शिवो अहम, तो वो आस्तिक हुआ या नास्तिक हुआ? ये कहने का बात ये है, जब शिव बाबा मूर्ति चलाते हैं तो वहाँ पे तो साकार राम बाप को भी सुनते हैं ना, उनको तो पता चलता है कि हमारे अंदर दूसरा कोई व्यक्ति तो बात कर रहे हैं, वाणियाँ दे रहे हैं, उनको एडवाइस दे रही है। आप गलत बोल रहे हैं। आप मुरली के महावाक्यों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मुरली में बोला है ब्रह्मा के तन में जब मैं आता हूँ तो इस ब्रह्मा को पता चलता है कि मैं आया? नहीं, पता भी नहीं चलता। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता मैं कब आता हूँ और कब चला जाता हूँ। सुनने से पता चलता है, वो तो बात की बात हुई ना, जो भी बोलते हैं उस समय नहीं पता चलता ना। ना, एक का तो अंडर जैसा मेरा अंदर में सुप्रीम सोल आया। और बाबा ने जो बात बोली है उसको पकड़ो पहले। बाबा ने जो महावाक्य बोला है, जब मैं आता हूँ तो इस ब्रह्मा को पता चलता है क्या? इसको भी पता नहीं चलता मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ। तो जब ब्रह्मा को ही पता नहीं चलता तो चाहे शंकर हो, चाहे रुद्रमाला का कोई भी मणका हो, वो कैसे कह सकता है कि मेरे अंदर शिव है? शिव बोल रहा है। तो बाबा फिर आस्तिक कब बनता है? फिर आस्तिक कब बनता है? आस्तिक तब बनता है जब शिव समान शंकर बन जाता है। फिर उसे याद करने की दरकार नहीं है। याद पुरुषार्थी करेगा या संपन्न करेगा। तो जो शंकर है वो पुरुषार्थी जीवन का नाम है, तपस्वी जीवन का नाम है।
भगवान को तपस्या करने की दरकार नहीं है। अब सत्यनारायण बन जाएगा। हाँ जी बाबा बाबा बालक का जन्मदिन और बच्चा का जन्मदिन फर्ज जन्मदिन, हाँ जी हाँ। तो बच्चे का कितना भी जन्म हो जाता है, हाँ? बच्चों का बहुत जन्म हो जाता है। हाँ और ये आज बोला है ये बच्चे का अंतिम जन्म है। हाँ और बाप के लिए बाबा के लिए बोला है कि अंत का भी अंत जन्म, हाँ। तो बच्चे का अंत का भी अंत जन्म नहीं होता है। हाँ, बच्चे का ही तो अंतिम जन्म होता है। अंत का भी अंत जन्म, हाँ, वो बच्चे का ही होता है ना। तो पहला जन्म कब से? पहला जन्म है संगम युग में, हाँ, तो स्वर्णिम संगम युग से। और आखिरी जन्म है कलयुग के अंत में, जब 84वां जन्म कहा जाता है, तो जब 60 साल की उम्र है, और 60 साल के बाद भी तो उम्र है, हाँ जी, वो 84वें अंतिम जन्म के भी अंत का समय है, तो कब? जिसे 100 साल कहा जाए। मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, तो बहुत जन्म 84, वो 84 जन्म जब पूरे हुए तो कहेंगे बहुत जन्मों का अंत माने वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था के भी अंत में वो है 100 साल, 76 में, उसमें मैं आता हूँ। तो बाबा के लिए वो पहला जन्म हुआ। वो माता जो प्रश्न किया ना श्लोक का, ज्ञानमूलम पूजामूलम, जो वही बात बोला ना, उसको आखिरी बात को है मोक्षमूलम गुरु कृपा। तो बाबा तो यहाँ पर एडवांस में बोला है, तो बाबा यहाँ कोई कृपा करने नहीं आता। तो मोक्षमूलम गुरु कृपा को क्या हुआ एडवांस में इतिहास में? क्या मोक्षमूलम गुरु कृपा है? मंत्र बोला, मोक्ष मूलम। मोक्ष माने मुक्ति। जो मुक्ति है वो गुरु कृपा से होती है, और गुरु किसके ऊपर कृपा करेगा? सबके ऊपर करेगा, एक जैसी करेगा नहीं, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसी उसके ऊपर कृपा होगी। स्टेजेस है जीवन मुक्ति की, एक जैसी जीवन मुक्ति 500 करोड़ आत्माओं की नहीं होती है, सबकी जीवन मुक्ति अलग अलग प्रकार की है। भगवान किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है कि किसी के ऊपर कृपा कर दे, किसी के ऊपर अकृपा कर दे। बाबा ने कहा आप पसंद, बाप पसंद और लोग पसंद। लौकिक हो गया, जे लौकिक बात नहीं, लौकिक से कोई तो पूछना नहीं है, लौकिक मात्र से कोई पूछना नहीं है, ऐसे बोला है बाबा। तो एक बार वैसे बोला आप पसंद, बाप पसंद, ये लोग पसंद, ऐसा बोला। जब बाप पसंद कहा जाता है, आप कौन से बाप को बाप समझ लेते हैं? ना बाप मैंने सिर्फ बाप को, फिर जो बाप का पसंद होना चाहिए ना बाबा ऐसा बोला। लौकिक बाप कहाँ से आ गया उसमें? ना ऐसा भी बोला ना, दुनिया के बात में जाना है, उसका बात में चलना है, ना लोग की बात में सुनना है, ऐसे ही बोला। ठीक है, तो सारा क्या है? जब हमारा नया जन्म हो गया, ब्राह्मण जन्म हो गया, तो हम पूर्व जन्म के बाप की बात क्यों मानेंगे? हमें तो जन्म ही नया मिल गया। या तो प्रैक्टिकल में सच्चा जन्म ये मानो, या तो मत मानो। मानते हैं तो हमारा परिवार नया है, जन्म नया है, हमारे परिवार का लक्ष्य नया है, दुनिया ही नई बन जाती है। तो बाप पसंद माने लौकिक तो बाप पसंद नहीं, जो पारलौकिक बाप हमको प्रैक्टिकल में मिला है उसकी पसंदगी देखनी है। और लोग पसंद बोला बड़ा, लोक माने ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये हमारा लोक है, हमारा ये संसार है।
ये संसार में सब हमको पसंद करें। और विधवा माता गीता पाठशाला खोल सकते हैं। सभी विधवा माताएं गीता पाठशाला नहीं खोल सकती। विधवा माताओं में भी जो माता मैच्योरिटी की एज की हो, पकी हुई उम्र की हो, होशियार भी हो, बेसिक नॉलेज में चलने वाली भी हो, एडवांस नॉलेज में भी चलने वाली हो, बाप की बच्ची बनी हो माने भट्टी की हुई हो, और सर्विसेबल हो, हिंदी जानने वाली हो, बाप की वाणी को समझने और दूसरों को समझाने वाली हो। तो विधवा माता भी जब विधवा बन जाती है तो उसका पति कौन है? वो भी गृहस्थी है या सन्यासी है? गृहस्थी माता है। अपने घर गृहस्थ को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए, लेकिन परमिशन लेकर के। बाबा लौकिक दुनिया में, जैसा लौकिक दुनिया में बाप के वीर्य के अंश से हम लोग पैदा होते हैं तो उनका अंश हमारा शरीर में रहता है। ऐसा एडवांस नॉलेज में हम जो बोलते हैं हम सिख बाप का बच्चे हैं, तो उनका अंश भी हमारे अंदर में है क्या? यहाँ जितने बैठे हुए हैं एडवांस में, जिन्होंने एडवांस का जन्म लिया है, बाप के घर में जाके जन्म लिया है, उनमें बाप के संकल्पों का, ज्ञान के संकल्पों का बीज पड़ा हुआ महसूस नहीं होता है। कोई ऐसा है जिसने भट्टी की हुई हो, बाप के घर में जन्म लिया हो, निश्चय पत्र लिखा हो और ये अनुभव करे कि हमारे अंदर बाप के स्वभाव संस्कार अथवा बाप के संकल्पों का बीज नहीं है? लेकिन अंश वही अंश बाप है, वही बीज है।